हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेन इट्स। तो आज मैं अटैक ऑन टाइटन के सीजन 1 थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा, जहां सीन में दिखाया जाता है कि बहुत से कैडेट्स एक साथ ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं, जहां पे एक इंस्ट्रक्टर उनसे उनका नाम पूछता है। तब एक कैडेट बोलता है, मैं आर्लेट हूँ सिकान चीना से, तुम यहाँ क्यों आए हो? ऐसा इंस्ट्रक्टर से पूछता है आर्लेट, मैं यहाँ टाइटन्स को हराने के लिए और आर्मी ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। ये कैडेट्स वही लोग होते हैं जिन्होंने टाइटन्स का हमला अपनी आंखों से देखा होता है। सभी यहाँ सिर्फ एक ही मकसद से आए थे, आर्मी को ज्वाइन करने और टाइटन्स को हराने। इसके बाद इंस्ट्रक्टर सभी कैडेट से उनका मकसद पूछता है। एक कैडेट उसे कहता है कि मैं फोर्स ज्वाइन करने आया हूँ। इंस्ट्रक्टर, ओह अच्छा, तो तुम फोर्स ज्वाइन करना चाहते हो? वो उसे एक हेडबट मारता है और इतने में ही वो कैडेट घुटने के बल बैठ जाता है। इंस्ट्रक्टर से जोर से चिल्ला के बोलता है, तुम्हें बैठने को किसने बोला? फिर एक कैडेट थोड़ा सा ऊंची आवाज में अपना इंट्रोडक्शन देता है। इस पर इंस्ट्रक्टर, बच्चे तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ ज्यादा ही ऊंचा बोल दिया? इंस्ट्रक्टर उसका सिर पकड़कर उसे उठा लेता है और उसे समझाता है आगे से अपनी आवाज का ध्यान रखना। इंस्ट्रक्टर देखता है कि एक लड़की चुपके से उसी के सामने एक पोटैटो खा रही थी। इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हुए, क्या मैं पूछ सकता हूँ, हे लड़की, तुम्हें ये पोटैटो अभी क्यों खाना है? वो कहती है, मुझे भूख लगी थी इसलिए खा गई। इंस्ट्रक्टर उसे शाम तक दौड़ने की सजा देता है। अब सूरज ढलने तक वो लड़की ग्राउंड का चक्कर लगा रही होती है। कुछ कैडेट्स खड़े होकर उसे भागते हुए देखते हैं और आपस में बात करते हैं। अच्छा, तो उसने खाना ना मिलने के बजाय ये सजा चुनी। सभी एरन से उस कलोसस टाइटन के बारे में पूछते हैं जिसने सिकान चीना की बड़ी दीवारों को तोड़ दिया था। उससे उस टाइटन के बारे में पूछते हैं जिसने वहां के गेट को तोड़ दिया था, जो कि एक आर्मर्ड टाइटन होता है। सभी उससे ऐसे ही सवाल पूछ रहे थे कि उसे वो फ्लैश याद आता है जब एक टाइटन ने उसकी माँ को खा लिया था। एरन्स कहता है कि हम टाइटन्स को सही तकनीक और अपने हथियारों की मदद से आराम से हरा सकते हैं। वो टाइटन को हराने के लिए ही मैंने ये स्काउट ज्वाइन करी है। तभी पास ही में बैठा एक लड़का उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैं तुम्हें बता दूं, स्काउट ज्वाइन करना मौत को बुलाने जैसा है। इसके लिए अब दोनों में बहस हो जाती है, लेकिन फिर दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं और झगड़ा यहीं पर खत्म करते हैं। अब एरन वहां से चला जाता है। पिकासा एरन के पीछे पीछे जाती है। अब उस लड़के ने पिकासा जैसे बालों वाली लड़की कभी नहीं देखी थी और वो हिचकिचाते हुए उसके बालों की तारीफ करता है और पिकासा उसे थैंक्स बोलती है। एरन अब पिकासे से कहता है, शायद तुम्हें अपने ये लंबे बाल काट देने चाहिए, नहीं तो ट्रेनिंग में तुम्हें काफी तकलीफ देने वाले हैं। इसके बाद वो लड़की जो शाम तक ग्राउंड का चक्कर लगा रही थी थक कर गिर जाती है और उसे बहुत भूख भी लगी थी। एक दूसरी लड़की उसके लिए खाना ला रही होती है। वो थकी हुई लड़की उस खाने पर ऐसे टूटती है जैसे कि बुलेट और उसका शुक्रिया अदा करती है जो उसके लिए खाना लाई थी। वो लड़की इतनी थक चुकी थी कि खाना खाते ही सो जाती है। तब एक और दूसरी लड़की उसे अपने कंधे पे उठाकर ले जाती है। अगले दिन सभी कैडेट्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वो एक लटकने वाली चीज पर अपने को बैलेंस कराने की कोशिश करते हैं। पिकासा काफी अच्छा बैलेंस कर लेती है। बाकी सभी कैडेट्स भी लगभग सभी अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन एरन पता नहीं क्यों उस चीज पर उल्टा लटक जाता है। वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा था। उसे खुद को बैलेंस करने में काफी दिक्कत आ रही थी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो फिर से ट्राई करता है, लेकिन फिर से सिर के बल गिर जाता है और उसे अपने सिर पर पट्टी बांधनी पड़ती है। सभी बाकी कैडेट्स एरन का मजाक बनाते हैं कि ये वही लड़का है जो पहले टाइटन्स को मारने की बात कर रहा था, लेकिन अब अपनी हालत देखो। पिकासा एरन से कहती है, तुम्हें फौजी नहीं बनना चाहिए क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे इरादे पक्के हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है, तो तुम्हें अपना ये ख्वाब छोड़ देना चाहिए। पर एरन उसके इग्नोर करता हुआ वहां से चला जाता है। वो कई और लोगों से मिलता है जो कि उसे वहां पर सीधा खड़े होने की टेक्निक सिखा सके, पर वो कैडेट्स उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि वहां पर खड़े होने की कोई और टेक्निक नहीं। इसके बाद वो किसी और लड़कों के साथ उसे टेक्निक को सीखने के लिए जाता है, लेकिन वो लड़के भी उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि वहां पर खड़े होने की सही में कोई टेक्निक नहीं है। लेकिन एरन उससे बार बार रिक्वेस्ट करता है। तो आखिर में नेक्स्ट डे आता है और इस दिन एरन किसी तरह अपने आप को बैलेंस कर लेता है, लेकिन वो फिर गिर जाता है। आखिर में एरन सोचता है कि मैं हार गया, लेकिन तब इंस्ट्रक्टर को पता चलता है कि जो बेल्ट एरन ने पहनी थी दरअसल वो खराब थी। अब वो उसे दूसरी बेल्ट पहनाकर फिर से बैलेंस करने को कहते हैं और इस बार एरन खुद को सही से बैलेंस कर लेता है। उसे ऐसा करता देख उसमें काफी जोश भर जाता है और एरन के दोस्त उसे ऐसा करता देख काफी खुश होते हैं। आखिरकार अब एरन भी एक फौजी बन चुका था और वो आगे की ट्रेनिंग के लिए तैयार था। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय दोस्तों।